बजट 2025 अप्रूव होने के बाद सेक्शन 114C में कुछ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड डिफाइन किए गए हैं। वो थ्रेशोल्ड हैं इन एलिजिबल पर्सन के लिए। पहले ये वर्ड था फाइलर और नॉन फाइलर, अब इसको रिप्लेस करके एलिजिबल और इन एलिजिबल पर्सन का डिफाइन कर दिया गया है। 114C के अंदर जो है अगर कोई कार परचेज करना चाहता है तो उसके लिए एक सर्टेन लिमिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। उस लिमिट से ज़्यादा नॉन फाइलर जो है वो गाड़ी परचेज नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर वो कोई घर परचेज करना चाहता है, प्लाट परचेज करना चाहता है, कहीं पे प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 15 स्केड्यूल में उसकी भी लिमिट दे दी गई है, उससे ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे भी एक सर्टेन लिमिट तक वो कर सकता है। वो लिमिट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें भी कुछ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एलिजिबल पर्सन कौन है? ऐसा पर्सन जो कि अपनी टैक्स रिटर्न लास्ट ईयर की उसने फाइल की है और उसके पास सफिशिएंट सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कार परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर परचेज करने के लिए। तो ये है एलिजिबल पर्सन। इसके बरक्स अगर किसी ने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की तो पहले उसको हम नॉन फाइलर कहते थे, अब हम उसको इनएलिजिबल पर्सन कहेंगे। इनएलिजिबल पर्सन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद सफिशिएंट सोर्सेज क्या है? सफिशिएंट सोर्सेज मीन 130% of the cash or equivalent asset comprising cash denominated in local or foreign currency, fair market value of gold, net realizable value of stocks, bonds, receivable or any cash equivalent asset। तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर इसमें आपके पास ये चीज़ें हैं उसका 130% तक का जो है वो आपका सफिशिएंट सोर्स माना जाएगा कि आप उतनी अमाउंट तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है कि वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कौन से हैं और उनकी क्या क्या लिमिट्स है। सबसे पहले अगर इन एलिजिबल पर्सन नॉन फाइलर जो है वो अगर कार परचेज करना चाहता है तो उसके लिए 7 मिलियन तक की वो कार परचेज करेगा, उससे कोई पूछगिछ नहीं होगी कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आया। वो नॉन फाइलर है क्योंकि उसने टैक्स रिटर्न तो फाइल की नहीं है, उसने वहाँ पे अपना सोर्स ही डिक्लेयर नहीं किया, जब रिटर्न नहीं फाइल कर की तो सोर्स भी नहीं डिक्लेयर्ड होगा। दैट मीन्स कि 7 मिलियन तक अगर वो कार परचेज करता है तो उसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आल्दो कि उसे टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ेगा बनिस्बत फाइलर के, वो ज़्यादा टैक्स पे करके कोई क्वेश्चन विदाउट एनी क्वेश्चन जो 7 मिलियन तक की कार परचेज कर सकता है। अब उसके बाद है अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है, प्लाट खरीदना चाहता है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो 100 मिलियन तक की प्रॉपर्टी वो परचेज कर सकता है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बरक्स फाइलर जो है वो अगर उसने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है तो उसने अगर 10 मिलियन की भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो सबसे पहले उसने अपना सोर्स बताया, अपनी रिटर्न फाइल की, उसके बाद वो कम टैक्स पे करके अपनी प्रॉपर्टी पे परचेज कर रहा है। लेकिन उसके बरक्स जो इनएलिजिबल पर्सन है वो 100 मिलियन तक की प्रॉपर्टी विदाउट एनी क्वेश्चन थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा पे करके वो परचेज कर रहा है। इसके बाद अगर इनएलिजिबल पर्सन जो है वो स्टॉक्स में, शेयर्स में, डिबेंचर्स, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 5 करोड़ तक की वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं होता। इसके बरक्स फाइलर है तो उसने सारा वही वाला प्रोसेस करना है, रिटर्न फाइल करेगा, उसके बाद वो अपना सफिशिएंट सोर्सेज बताएगा, उसके बाद जो उसके पास वाइट मनी बचेगा उसका 130% तक इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद इन एलिजिबल पर्सन के लिए एनुअल कैश विड्रॉल की जो लिमिट है वो भी 10 करोड़ कर दी गई है। वो एक साल में 100 मिलियन अमाउंट जो है वो कैश विड्रॉल कर सकता है, उससे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, जो फाइलर है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है उससे क्वेश्चन है, जो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर रहा है उससे क्वेश्चंस नहीं है। फाइलर सबसे पहले अपनी रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइलिंग करने के लिए वो अपना एक कंसल्टेंट को हायर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, रिटर्न फाइल होने के बाद उसको किसी भी वक्त को नोटिस आ जाएगा, नोटिस के बाद उसका ऑडिट किया जा सकता है, उससे सोर्सेज पूछे जा सकते हैं। इसके बरक्स
जो इनएलिजिबल पर्सन है, नॉन फाइलर है, वो थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा पे करेगा, ये सारे काम करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।